इस लड़की ने अपनी पूरी बॉडी पे गोट फेट लगाया, स्विमिंग गॉगल पहनी और समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। ये बात साल 1926 की है। उसका गोल सिंपल था पर पागलपन से भरा हुआ। वो इंग्लिश चैनल को तैर के पार करना चाहती थी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 10 मील स्विंग करने के बाद उसका कोच, जो सीक्रेटली नहीं चाहता था कि वो जीते, उसने बोला स्लो हो जाओ, पर उसने इग्नोर किया और अपने रिदम में स्विम करती रही। कोच ने फिर ट्राई किया, उसे एक एप्पल देने लगा। अगर वो अपना हाथ टच करती तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो गया और एप्पल पानी में गिर गया और वो अब रुकने की बजाय और तेज स्विम करने लगी। 10 मिनट बाद कोच ने उसे एक ड्रिंक दिया। इस बार उसने ले लिया, बिना जाने कि उसमें कुछ मिक्स था। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगा और उसे रुकना पड़ा। 3 दिन बाद वो फिर लौट कर आई। इस बार उसका फादर उसके साथ था। वो अब 8 मील इजीली स्विम कर गई। फिर उसके सामने आई एक पहली रियल समस्या कि आगे एक बहुत बड़ा जेलीफिश का झुंड था। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे उसके अंदर से सीधा आगे बढ़ना पड़ा। हंड्रेड्स ऑफ जेलीफिश बार बार उसे काट रही थी। उसका पूरा बॉडी जख्मों से भर गया। 20 मिनट बाद वो फाइनली उसे क्रॉस कर गई, पर सॉल्ट वाटर उसके जख्मों को जला रहा था। वो कुछ देर के लिए पानी की सतह पे फ्लोट करती रही ताकि थोड़ी रिकवरी मिले। फिर गॉगल पहनी और फिर से स्विमिंग स्टार्ट। 8 घंटे बाद एक पावरफुल करंट उसके सामने आया। करंट से मतलब है वेव। जितना भी स्विमिंग करे आप आगे नहीं बढ़ पाते। 8 घंटे लगातार वो स्विमिंग करती आ रही थी, अब वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी उसकी सिस्टर पानी में कूद गई, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। 1 घंटे बाद सिस्टर थक गई और वापस बोट पे चली गई। अब रात हो गई थी, वहाँ गहरा फॉग छा गया। बोट भी अब उसे गाइड नहीं कर पा रही थी। अब वो अकेली थी अंधेरे में, थकी हुई, डिसओरिएंटेड। होप भी टूटने लगी। तभी उसने दूर एक हल्की सी लाइट देखी। वो उसके फ्रेंड थे, किनारे पर खड़े होकर टॉर्च लेके उसे रास्ता दिखा रहे थे। अपनी बची हुई सारी स्ट्रेंथ जोड़कर वो उस लाइट की तरफ स्विम करने लगी और फिर 1 घंटे की मेहनत के बाद उसका हाथ रेत को छुआ और वो किनारे तक पहुंच चुकी थी। ये एक ट्रू स्टोरी है। ट्रूडी एडरली पहली वुमेन बनी जिसने इंग्लिश चैनल स्विंग करके क्रॉस किया।